तो सातत्य से हमें एक नया क्वेश्चन पेपर मिल गया है, जो है साइंस पार्ट 1 का। मतलब चैप्टर नंबर 13 तक 14 तक आ सकता था, पर 14 रिड्यूस हो गया था। तो पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला उसमें है डैश डैश इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो इनवर्टेड उमर मतलब इनवर्टेड इमेज मतलब जो उल्टी प्रोड्यूस होती है, और रियल इमेज क्या होती है, जो एज इट इज़ रहती है। और मैग्नीफाइड मतलब उससे बड़ी होती है। मतलब यह बचापन वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो मिरर होता है ना, उसमें बिहाइंड में फॉर्म होती है। मतलब इसका आंसर क्या है, वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 2, मिरर डैश मतलब विच मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कौन से मिरर में वर्चुअल इमेज और फॉर्म होती है, पर फॉर्म होती है फिर भी सेम साइज की फॉर्म होती है बिहाइंड में भी। कौन से मिरर में, प्लेन मिरर में, कि कॉन्वेक्स में छोटी होती है, कॉन्वेक्स में बड़ी होती है। और यहाँ ना मतलब ये तो मिरर ही नहीं है। कौन सा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गैसेस मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन टेम्परेचर पे। तो डिपेंड मतलब डिपेंड ही करती है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो साउंड थोड़ा ख़राब आएगा, लो आएगा तो भी ख़राब आएगा। और तो यहाँ डिपेंड करेंगी डेंसिटी पे। तो ऑलरेडी वॉल्यूम में भी यहाँ बच गया मॉलिक्यूलर वेट पे आप डिपेंड नहीं करेगी। इन विच वेव मतलब विच वेव पार्टिकल मतलब इन डैश वेव पार्टिकल्स ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब एक ही पोजीशन पे मतलब एक वेव है जो यहाँ अप डाउन ऑसिलेट होती है। तो फिर ट्रांसवर्स वेव भी नहीं होती। और लॉन्जिट्यूडनल वेव जिससे कि ऐसी होती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब यहाँ अप एंड डाउन ऑसिलेट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है लॉन्जिट्यूडिनल, सॉरी लॉन्जिट्यूडिनल। फिफ्थ, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन और ए ड्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड को एक शेप है, मतलब क्रिस्टलाइन को एक पर्टिकुलर शेप होता है, एज होती है। तो एज मतलब वैसे उम्र नहीं, एज मतलब जैसी बाजू। और डायमंड को होती है, ग्रेफाइट को भी होती है, फुलेरिन को भी होती है, पर चारकोल को नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा चारकोल। सॉल्व द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ क्या है, 2NaOH और यहाँ CO2 मतलब यहाँ 2Na और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हमारा ऑलरेडी आएगा Na2SO4 और यहाँ आ जाएगा 2H2O। और यहाँ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमें यहाँ दी है। उसका ऑर्डर कैसा है और कलर कैसा है। ऑर्डर मतलब उसका गंदगी या तो फिर उसकी खुशबू, स्मेल उसकी हम बोल सकते हैं। तो CO2 कैसा है, कैसा होता है, ऑर्डरलेस, मतलब उसको कोई स्मेल नहीं होती। और कलर, उसको तो कलर भी नहीं होता, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में हमारे मुंह के बाहर जो गिरता है क्या होता है, CO2। तो हमें वो दिखता है क्या, नहीं, मतलब ये कलरलेस भी। और यहाँ डिफाइन पोल ऑफ मिरर मतलब इसका तो बहुत सिंपल है, यहाँ एक मिरर है और यह प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं। और वर्ड में क्या लिखेंगे हम, द सेंटर ऑफ मिरर पार्ट, इसका ये कंप्लीट आंसर। तो यहाँ हमने 10 मार्क पूरे, ये 5 और ये 5, 10 मार्क कंप्लीट कर लिए। मतलब अभी कितने 7 मार्क कंप्लीट कर लिए अभी, सॉरी 8 मार्क कंप्लीट कर लिए। 2 मार्क कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ फिर से आएंगे, मतलब सेकंड पेज पे। स्टेट मिरर फार्मूला, या इसका थोड़ा आंसर 3-4 लाइन का है, और मैं आपको सिर्फ फार्मूला लिख के देता हूँ। 1/U प्लस U/V इज इक्वल टू 1/F। मतलब F मतलब क्या होता है दोस्तों,
फोकल लेंथ, हमें स्टेट यही करना है। और यू मतलब जो इमेज का डिस्टेंस है, और वी मतलब इमेज का और मिरर का जो डिस्टेंस है वो, मतलब ये हमारा मिल का आ जाएगा मिरर फार्मूला। तो ये हमने फोर्थ वी सॉल्व कर लिया। फिफ्थ, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या है दोस्तों? एम्पलीट्यूड, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। आपको स्पेलिंग नहीं आती होगी तो मैं लिख के देता हूँ, कॉम्प्रेशन एंड RAREFACTION, रेयरफेक्शन। अब यहाँ बैट कैन फाइंड इट्स वे इन डार्क, मतलब गिव रीजन या एनी टू लिखने हैं। बैट कैन फाइंड इट्स वे इन डार्क मतलब हमारी जो चमगादड़ होती है ना, वो क्या बोला है, हाँ रात में उसका जो क्या होता है, हाँ रात में उसका रास्ता कैसे ढूंढ लेती है। हम तो उससे आसानी से नहीं ढूंढ सकते, पर वो क्यों ढूंढ सकती है, ऐसा ही बोला है। क्योंकि जो चमगादड़ होती है वो क्या करती है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड जब उसके मुंह से निकलेगा, और वो अल्ट्रासोनिक साउंड सीधा एक वॉल पे या तो फिर इन ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, और फिर उसका रास्ता से ढूंढ सकते हैं। एक हम सॉल्व कर लिया। सेकंड, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ग्रेफाइट क्यों ऐसा, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है? क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यह कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन सोलर डिवाइसेस। यहाँ फर्स्ट लॉ हमारा यूज होगा, जैसे कि यह हमारा कौन सा है बोला है, कॉन्केव मिरर। यह कॉन्केव मिरर बोला है, मिरर आर यूज्ड इन सोलर डिवाइसेस। मतलब यह हमारा ये साइड क्या होगी दोस्तों, ऑप्टिक, और सन रेज प्रिंसिपल एक्सिस से क्या रहते, ऑलवेज क्या बोलते हैं, पैरेलल रहती है। अब यहाँ 2 3 ऐसे बहुत सारे आएंगे। फिर फर्स्ट में क्या, वेन स्ट्रेट मतलब व्हेन लाइट रे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन दे रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से सारे रेज जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक हीट प्रोड्यूस होगा, वो हीट बहुत गर्म होती है, और ये सोलर डिवाइस से उसमें एक प्रॉपर्टी रहती है कि हीट एनर्जी है और लाइट एनर्जी में ट्रांसफ़र करने की। तो लाइट एनर्जी तो हमें चाहिए होती है, इसीलिए ये कॉन्केव मिरर इसमें सोलर डिवाइसेस में यूज़ होता है। और ये बी, आंसर द फॉलोइंग इन 3। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए हम 3 सॉल्व कर लेते हैं। मतलब सबसे सिंपल आंसर द फॉलोइंग इन 3। तो यह कॉन्वेक्स मिरर फर्स्ट है क्या साइड, मतलब हमारी जो एक कार है दोस्तों, हमारी ये क्या है, कार या जीप कुछ भी समझ लो आप, जो है कि जो ग्लासेस होते हैं ना पीछे का देखने के लिए, यहाँ और उस साइड में, इसके उस साइड में, तो वहाँ क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है दोस्तों। और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होता है, दूसरी तरफ, सॉरी मैं थोड़ा भूल गया हूँ, ये कुछ नहीं, तो आपकी बुक में ज़रूर होगा, नेम फॉर मटेरियल दैट बैड कंडक्ट रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। मतलब जो ऐसे कौन से मेटल से, मतलब मटेरियल से जो कि हमारी जो क्या होता है दोस्तों, हाँ साउंड है वो रिफ्लेक्ट नहीं करवाते। तो रिफ्लेक्टर्स मतलब बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड जो है, फर्स्ट है न्यूज़पेपर, या तो फिर सेकंड है हमारे हाथ में का पेन, और सबसे पेज हमारा बुक का, सॉरी न्यूज़पेपर और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं, किसी के फर्नीचर, वुड, मतलब क्या है, राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चारकोल की फिजिकल प्रॉपर्टी, चारकोल रहता है ना वो बार बार यूज कर सकते हैं हम उसको चारकोल को। और दूसरी है जो कि ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाँ ज़्यादा समय तक ये मतलब ऐसे आग हमें दे सकता है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 3,
ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल, क्योंकि हाँ यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ ही हमारा ये कैप्सूल और ये हमारा सल्फरिक एसिड ही, सॉरी सल्फरिक एसिड आई, सल्फरिक एसिड क्या है, यस मैं भूल गया, थोड़ा याद रखकर। अच्छा H2SO4 है और यह सोडियम बाइकार्बोनेट जिससे कि NaSO4 या सल्फरिक एसिड, जब ये वो यहाँ नॉब होता है दोस्तों, यहाँ हमने प्रेस कर लिया है, बहुत अपने प्लास्टिक जैसी होती है, पर फट जाने के बाद H2SO4 एंड NaSO4 क्या होता है, मिक्स होता है, और दोनों को मिक्स होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड आग को जो होता है वो फटाक से बुझा के रख देते हैं। और ये हाउ विल यू प्रूव, ये तो हमने अभी कर लिया था, या डायग्राम करके सिर्फ डायग्राम के थ्रू सॉल्व करनी है, आप कर सकते हो। या गुड कंडक्टर, ठीक है, ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट या डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट जो होता है बहुत स्मूथ होता है, इसे आसानी से टूट सकता है। और यह जो हमारा डायमंड है, डायमंड टूट भी नहीं सकता कभी भी, मतलब टूट सकता है उसको 7-8 20 बहुत ज़्यादा टन का हम वज़न डालेंगे तब वो टूट सकता है डायमंड। और डायमंड किससे बॉन्डेड होता है, नेबरिंग 4 एटम से, और ग्रेफाइट 3 एटम से। और ग्रेफाइट और ऑर्नामेंट्स में यूज़ नहीं होता, और डायमंड ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है। और डायमंड क्यों होता है, क्योंकि डायमंड टूट नहीं सकता, वरना हम ग्रेफाइट यूज़ करेंगे ऑर्नामेंट्स में तो हमारा तगड़ा नुकसान भी हो सकता है। और ये प्रॉब्लम है, मतलब इक्वेशन, इसमें बहुत टाइम जाएगा वीडियो, मतलब कि कितना 12 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। और या व्हाट इज मींट बाय ऑडिबल साउंड मतलब 20 हर्ट्ज टू 20,000 मतलब हर्ट्ज, इस 20 टू मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही हम जो सुन सकते हैं उससे हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। मतलब अब मैं बोल रहा हूँ वो 20 से 20,000 के बीच में है, मतलब ये क्या होगा दोस्तों, ऑडिबल साउंड। और अल्ट्रासाउंड जो कि 20,000 से भी ज़्यादा होगा, जैसे कि हम नहीं सुन सकते, हमने सुना तो हमारे एयरड्रस ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या आता है इंफ्रासाउंड, मतलब 20 हर्ट्ज से भी, जैसे कि माइक्रोस्कोप भी बोलते होगे ना दोस्तों, पर ये हमें सुनाई नहीं देता, इसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्प्रेशन एंड रेफ्रिक्शन, कॉम्प्रेशन यहाँ फटाक से बता देता हूँ, यहाँ ये कॉम्प्रेशन और यहाँ ये रेफ्रिक्शन, फिर कॉम्प्रेशन फिर यहाँ रेफ्रिक्शन, मतलब ये हमारा साउंड है, उसमें कॉम्प्रेशन रेफ्रिक्शन या कम डिस्टेंस से हाँ कम डिस्टेंस से दोनों के बीच ज़्यादा डिस्टेंस से, ऐसा ही कुछ 4-5 सेंटेंस लिखनी है दोस्तों। ये तो नहीं कर सकता सर, वे भी नहीं मतलब कर सकता हूँ, पर टाइम बहुत हो गया है, इसे अपलोड होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और या अल्ट्रासोनिक साउंड, जैसे कि सोनार टेक्निक है और सोनोग्राफी, ऐसे बहुत सारी अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ यूज़ होती है दोस्तों। जैसे कि शिप होती है हमारी जो समुद्र में जाती है, एक देश से दूसरा सोना आने जाने के लिए, मतलब हम वैक्सीन जो आती है जाती है, तो यह सब सिर्फ क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, उसमें भी अनाउंसमेंट के लिए यूज़ होता है दोस्तों। तो यह हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है, जैसे कि यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और यह हमने जैसे कि मोमबत्ती रख दी है। मोमबत्ती रखने के बाद दोस्तों ये क्या होगा, इसका इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। इतना ही हमें प्रूव करना था और हमें 40 मार्क मिल जाएंगे।